बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो ज़मवॉल्ट क्लास एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि अमेरिकन नेवी ने अपने लिए बनाया। बेसिकली जब ये बनाया था तो इसके ऊपर $10 बिलियन का बजट रखा गया था और प्लान ये था कि 32 उन्होंने बनाने हैं, लेकिन फिर इसकी कॉस्ट इंक्रीज करती गई और कॉस्ट इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी जो क्वांटिटी थी वो उन्होंने 32 से कम यानी कि 32 से कम करके 24 कर दी। कॉस्ट मजीद बढ़ गई तो उन्होंने इसकी तादाद 7 कर दी। फिर और कॉस्ट मजीद बढ़ गई तो उन्होंने इसकी क्वांटिटी जो थी वो बिल्कुल ही 3 कर दी। अब ये अमेरिकन नेवी के पास 3 की तादाद में इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके बाद और कोई शिप नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो मेन चीज है वो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है। रेडार क्रॉस सेक्शन इसका बहुत थोड़ा है। असल में जब ये जहाज बनाया गया था तो इसकी जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि इसके ऊपर एक एडवांस गन सिस्टम था वो लगाया जाना था। वो लगाया गया भी है, लेकिन उसका जो एमुनिशन था उसका नाम दिया गया था लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक प्रोजेक्टाइल्स, LRLAP एमुनिशन। ये जो थे ये बहुत महंगे थे और ये फीजेबल नहीं थे, इस वजह से इसको स्क्रैप कर दिया गया। इसका जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है और इसको पेरिफेरी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। वैसे तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम अगर आप तस्वीरों में देखें तो उनका एक क्लस्टर सा बना होता है, लेकिन ये क्लस्टर में नहीं होते, ये आपको लाइंस में दिखाई दिए जाएंगे और बिल्कुल साइड पे होते हैं ये, क्योंकि ये स्टेल्थ इसका जो है वो डिजाइन है और इसकी वजह से इसकी जो दूसरे फीचर्स हैं उनके लिए भी उसको डिफरेंट जो था उसको चेंज करना पड़ना था। आज का जो मेन मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का क्या है। इस जहाज का जो मेन प्राइमरी मकसद था वो था लैंड अटैक। आप मिसाइल से लैंड अटैक कर लें, आप ये जो नई आपने किस्म की गन्स बनाई हैं उनसे लैंड अटैक कर लें। सेकेंडरी इसका मकसद है सरफेस वॉरफेयर, यानी कि जो एनिमी के दूसरे शिप्स होते हैं आपके एरिया के अंदर उनको आप तबाह करें। वो आप अपनी इन गन से तबाह करें या उनको एंटी शिप मिसाइल से तबाह करें, लेकिन इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शामिल नहीं थी फिल वक्त। उसके बाद जो इसका तीसरा आप रोल कह सकते हैं वो था एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, यानी कि आप एरिया के अंदर इसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाए हुए थे, वो आप इस्तेमाल करके तो किसी भी एनिमी बॉम्बर को या किसी भी एनिमी अटैक एयरक्राफ्ट को अपने एरिया के अंदर ना आने दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एमुनिशन था वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो उसके बाद उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब ये इन्होंने बनाया था तो इसका $10 बिलियन से इस पूरे प्रोजेक्ट की उन्होंने कॉस्ट जो थी उसके साथ इसको बनाना शुरू किया, लेकिन कॉस्ट बढ़ती गई और ये जो ओरिजिनली 32 शिप्स जो थे उनको जेन में रख के ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन फिर कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने इसकी तादाद कम करके 24 कर दी। जब और कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने 24 से तादाद कम करके इन शिप्स की तादाद 7 कर दी और मजीद कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ 3 जहाज ही काफी हैं और हम 3 जहाजों के साथ ही जो है इसको अब चलाएंगे। लेकिन टोटल कॉस्ट जो उस वक्त प्रोजेक्ट की होगी थी वो $22.5 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से $7.5 बिलियन अगर इसको तकसीम करें तो $7.5 बिलियन पर शिप कॉस्ट आती है। अब पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो तकरीबन $10 बिलियन है। इसको जेन में रखिएगा, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों कहा है। इस वक्त जो अमेरिकन शिप्स जो यूज कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स वगैरह वो है बेसिकली आर्ले बर्क क्लास। आर्ले बर्क क्लास से बहुत बड़े हैं। आर्ले बर्क क्लास अगर 505 फुट लंबा है तो ये जो ज़मवॉल्ट क्लास है ये 610 फुट लंबे थे, यानी कि इसके अंदर आप ज्यादा जो है इक्विपमेंट जो है वो रख सकते थे, इसके अंदर आप ज्यादा एमुनिशन रख सकते थे, लेकिन इसके कुछ डिजाइन फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से आपको इसको जो है वो स्क्रैप करना पड़ा, इसकी बहुत सी चीजें, और इसको आपने बहुत ज्यादा आगे लेके नहीं चल सके। इसके अंदर एक वजह ये भी थी कि इसके स्टेल्थ होने की वजह से इसके अंदर क्रूज मिसाइल, इसके अंदर आपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो रखने थे वो सपोज मैं आपको एक फिगर बता देता हूं, वो अगर उन्होंने 150 रखे हुए थे कि 150 हम इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम रखेंगे, लेकिन जब फाइनल डिजाइन तैयार हुआ तो उसके अंदर सिर्फ 80 जो थे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से, जो कि एक बड़ी वजह बनी इसकी तादाद को कम करने की। लेकिन इवन देन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो जारी रखा और प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते रहे। अब जो है अमेरिकन जो कांग्रेस है वो ये अमेरिकन नेवी से कह रही है कि आप इस जहाज जो कि इसका मेन मकसद था लैंड अटैक का, आप उसको जेन में रखते हुए इसके ऊपर आप हाइपरसोनिक वेपन्स को इंस्टॉल कर दें। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स तो आप इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन आप इसके ऊपर हाइपरसोनिक वेपन्स भी लगाएं। अब देखें अमेरिकन सेनेट जो है या अमेरिकन जो कांग्रेस है वो अपनी नेवी को ये खुद डायरेक्शन दे रही है कि आप इन जहाजों के ऊपर हाइपरसोनिक वेपन्स लगाएं। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा काम होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि आपकी एयरफोर्स नेवी आर्मी जो है वो अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि जी हमें पैसा दें। अब आप एक चीज जेन में रखें कि पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो $10 बिलियन है। जो बात मैंने आपको समझानी थी वो ये है, ईरान का टोटल बजट जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से ज्यादा है।
ठीक है, ईरान के ऊपर कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं, इवन देन उनका जो डिफेंस बजट है वो इस वक्त $17 बिलियन है, पाकिस्तान का सिर्फ $10 बिलियन है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके साइड पे इंडिया बैठा हुआ है, उसका $70 बिलियन है, उसके आगे चाइना बैठा हुआ है, उसका $250 बिलियन है, नीचे आपके समंदर के अंदर अमेरिका बैठा हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बैठा हुआ है, उसका कितना डिफेंस बजट है, यानी कि एक उनके सरफेस बैटलशिप का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन पाकिस्तान के डिफेंस बजट का 75% है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने थोड़े बजट के अंदर जो है वो अपना डिफेंस चलाता है। और फिर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो, तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट में कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है उसकी इनकम का। आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आप डिफेंस बजट कम नहीं कर सकते। अगर आपने इस एरिया में रहना है, एक दिन मैं आपको इस एरिया की भी जियोपॉलिटिक्स समझाऊंगा कि इस एरिया में रहने का क्या मतलब है, इस एरिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन छोटी सी बात आप समझ लें कि ये पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी इनकम है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपको ये डिफेंस बजट ज्यादा नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल है भी नहीं ज्यादा। मैंने आपको बताया कि ईरान का डिफेंस बजट पाकिस्तान से ज्यादा, जो कि $17 बिलियन है, $17 बिलियन है, पाकिस्तान का सिर्फ $10 बिलियन डिफेंस बजट है। चलें, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कहा करते हैं कि जी जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कि जी पाकिस्तान को ये भी लेना चाहिए, पाकिस्तान को ये भी लेना चाहिए, पाकिस्तान को ये भी लेना चाहिए, तो उस वक्त मैं उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इतना ज्यादा नहीं है। अब दूसरों के डिफेंस बजट को देखें, दूसरी कंट्रीज का डिफेंस बजट कितना ज्यादा है और फिर उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के डिफेंस बजट के साथ, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना कम है। तो उनकी कांग्रेस ने अपनी नेवी से कहा कि जी इसका जो मेन मकसद था लैंड अटैक का, आप उसको वापस लेके आए और लैंड अटैक के लिए आप इस जहाज के ऊपर जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स लगाएं। अमेरिका को पता है कि इस वक्त उसके जो मसले मसाइल हैं वो या रशिया के साथ है। रशिया उतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, रशिया जो ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है और वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। ऑयल की इस वक्त कीमतें जो है वो आपको पता है उस तरह से नहीं है, वॉलेटाइल है, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के साथ गुत्थम गुत्था हुआ है। अमेरिका जो है वो इस वक्त इंडिया का साथ दे रहा है और उसने जो है अब वो चाइना के ऊपर भी प्रेशर डालने के लिए अपने जो जहाज जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर लेके आएगा। वहां पे लाने का मकसद है कि ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये जो ज़मवाल्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो इनको लेके आएगा। और अमेरिकन नेवी को अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि आप सालों के अंदर नहीं, कुछ महीनों के अंदर इसके ऊपर हाइपरसोनिक वेपन्स जो है उनको लगाएं, और ताकि हम इनको जो है वो डिप्लॉय कर सकें। और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। चाइना के पास भी हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, लेकिन अभी उसके किसी भी शिप के ऊपर वो हाइपरसोनिक वेपन्स फिल वक्त नहीं है, जिसका हमें पता है। हो सकता है हो, लेकिन अभी हमें ओपनली नहीं पता। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका हमें पता होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि जी आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनका हमें समझ नहीं आती। बेसिकली मैं आपको ये वीडियोस इसलिए नई वेपन्स की और नई नई चीजों की वीडियोस इसलिए बना के देता हूं कि ये चीजें आने वाले वक्त की हैं। आज आप जुल्फिकार क्लास से कल को आप इस ज़मवाल्ट क्लास का मुकाबला कर तो सकते हैं, आपके अंदर विल हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपने डिफेंस के अंदर। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बेसिकली मेरी वीडियोस होती है इन्फॉर्मेटिव, वेपन सिस्टम का पता हो, दुनिया के ऊपर जो चल रहा है, दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो चीजें आपको जानते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।